अगर किसी समस्या के मूल को पहचान कर उस पर चोट की जाए तो चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उससे निपटा जा सकता है। ऐसा ही कुछ किया है दून पुलिस ने भी। सड़क हादसों से संबंधित यातायात पुलिस के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि दून जिले में पिछले साल के मुकाबले सड़क हादसों में 30 से 35% की कमी आई है। आखिर कैसे पुलिस ने किया ये काम, देखिए इस रिपोर्ट में। देहरादून पुलिस का रंग लाया अभियान, लोगों का जागरूक होना आया काम। सड़क हादसों का गिरा ग्राफ। बीते साल 11 नवंबर की रात देहरादून के ओएनजीसी चौक पर भीषण हादसा हुआ था, जिसमें 6 युवक युवतियों ने अपनी जान गंवाई थी। इस हादसे ने न केवल लोगों को झकझोर दिया था, बल्कि पुलिस कर्मियों की रातों की भी नींद उड़ गई थी। इस हादसे के बाद ड्रंक एंड ड्राइव और तेज रफ्तार पर लगाम कसने के लिए अभियान शुरू किया गया, जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया है। आंकड़ों के लिहाज से यदि देखें तो देहरादून में सड़क हादसों का ग्राफ पिछले साल की तुलना में गिरा है। जनवरी से मई तक की बात करें तो साल 2024 में 217 हादसे हुए थे, वहीं साल 2025 में ये घटकर 172 है। मई 2024 में 36 हादसे हुए थे, तो वहीं मई 2025 में 27 हादसे हुए। बार ऑन कार के बढ़ते ट्रेंड पर लगाम कसने के लिए पुलिस जिले में 2 थाना क्षेत्रों रायपुर और प्रेमनगर में बस से गश्त कर रही है। थाना अध्यक्ष इस बस में अपनी टीम के साथ चलते हैं और सड़क किनारे वाहन और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों को बस में बैठाकर थाने लाते हैं। देहरादून जिले में पिछले साल के मुकाबले सड़क हादसों में 30 से 35% की कमी देखने को मिली है। विगत कुछ माह पहले जो है 1-2 बड़े हादसे इंसिडेंट हुए थे, जिसमें देखा गया था कि नंबर ऑफ डेथ्स अचानक से किसी एक एक्सीडेंट में ज़्यादा हो गई थी। 3 से 4 लोग की डेथ हुई और वर्तमान में भी 1-2 जगह बड़े हादसे हुए। बट डेफिनेटली जो चालान की कार्रवाई, उससे कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो छोटे छोटे एक्सीडेंट्स होते थे और जिसमें डेथ्स भी होती थी और घायल भी ज़्यादा होते थे, तो इसमें कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से देखा जाए, अभी हमने 5 माह का हर सालों का कंपेयर किया, इस साल का भी कंपेयर किया, तो आंकड़ों के हिसाब से अगर हम शराब देखते हैं कि शराब पीकर ड्रंकन ड्राइविंग के जो केसेस होते हैं जो मेन एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, उसमें भी हमने 5 टाइम्स ज़्यादा जो है इस बार चालान जो ऐसे किए हैं, गाड़ियों को सीज किया है। साथ ही साथ रैश ड्राइविंग में भी डबल हमने चालान किया, करीब 900 के करीब 5 महीने के अंदर, जो पहले 400 साढ़े 400 हुआ करते थे। इसी तरह सभी हेड्स में देखेंगे, नाबालिग में जो चलाते हैं गाड़ी, पहले 26 था, 260, मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा नाबालिग जो ऐसे बच्चे जो गाड़ियां चला रहे हैं उनका चालान करके और कोर्ट में भेजा गया, जिससे 25,000 का जुर्माना उनके पेरेंट्स पर किया गया। तो हर ही उसमें देखा जाए तो इसमें कार्रवाई में इन्फोर्समेंट बढ़ा, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो इस तरह के युवा हैं जो कहीं ना कहीं जोश में और इस तरह की तेज़ ड्राइविंग या कहीं लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हैं, जैसा आप देखते हैं, तो उसमें 3 से 4 लोग की डेथ किसी न किसी इंसिडेंट में रिपोर्ट हो गई है। अभी अगर हम ओवरऑल देखते हैं कि पिछले सालों की तुलना में एक्सीडेंट्स के डेथ होना या घायलों का, तो उसमें 25 से 35% की गिरावट आई। जिस तरह से दून पुलिस रात को चेकिंग अभियान चला रही है, इसी का परिणाम है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल सड़क हादसे कम हुए हैं। लेकिन इस अभियान को दून पुलिस को और सख्त करने की जरूरत है, क्योंकि ओवर स्पीड और शराब पीकर वाहन चलाने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।